जी मैं बनाने लगी हूँ बिस्किट यहाँ पे बिल्कुल नए स्टाइल में। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मैंने ले लिया है डो, मेरे पास डो रेडी है। अगर आपको डो वाली वीडियो देखनी है, बिस्किट के डो बनाने वाली, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे डो बनाना भी मैंने बताया है। तो यहाँ पे हमने डो ले लिया और इसके छोटे छोटे पेड़े कर लिए हैं इस तरह से। सारे एक एक साइज़ में मैंने ये छोटे छोटे पेड़े ले लिए हैं। इनको बिल्कुल जिस तरह हम रोटी बनाते हैं, छोटे पेड़े पेड़े बनाते हैं, तो हमने इसको बिल्कुल छोटे से साइज़ का एक पेड़ा बना लिया है। और इसी तरह से सारे पेड़े बना के ना इनको अपने 10 मिनट के लिए बिल्कुल छोड़ देना है कवर करके, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। इसके बाद आपने एक पेड़ा लेना है, उसकी रोटी बेल लेनी है अच्छे से, बारीक सी आपने प्यारी सी रोटी बेलनी है। रोटी बेलने के बाद इस तरह से हमने गोल गोल शेप में इसको बना लेना है इस तरह से। और जब आप बना चुके हैं तो इस तरह हाथों से और ज़्यादा इसको लंबा और बारीक कर लें, ताकि हमारा जो बिस्किट बनाना है वो बहुत ही अच्छे सी शेप बन के रेडी हो जाए। दोनों साइडों से आपने लेके तो उसको गोल गोल घुमा लेना है और फिर हाथों की मदद से इसकी प्यारी सी एक दिल वाली शक्ल बना लेनी है। हाथों की मदद से हमने इसे प्यारी सी शेप दे देनी है, दिल वाली शेप, क्योंकि इस तरह के बिस्किट जो है ना बच्चे भी बहुत खुश होकर खाते हैं। और फिर मैंने एक ट्रे ले लिया, इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तो अब सारे बिस्किट इस तरह से मैं इस ट्रे में रखती जाऊंगी। तो एक और रोटी ली है, वो भी आपको मैं बेल के दिखाती हूँ। रोटी लेनी है, पेड़ा लेना है, फिर हमने रोटी बेलनी है और बारीक सी और प्यारी सी हमने रोटी बेल लेनी है। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इस तरह से रोटी को पूरा बेल लेना है, जितना आप बेल सकें। इसके बाद हमने इसको गोल गोल घुमाना है इस तरह से, और हाथों की मदद से और भी इसको हमने लंबा करते जाना है। और बारीक जब अच्छे से बारीक लंबी हो जाए तो हमने कोनों से पकड़ना है रोटी को और इस तरह से गोल गोल इसको अंदर वाली साइड पे हमने इसको घुमाते जाना है। ये देखें। और हाथों पे थोड़ा सा आपने फिर आटा ले लेना है, खुश्क आटा लगा के, तो इसको अच्छे से इसकी शेप बना लेनी है। ये देखें, इस तरह से सारे हमने पेड़े लेके इनके बिस्किट बना के हमने रेडी कर लेने हैं। आप चाहें तो इसे तवे पे भी बना सकते हैं। मैंने इसको बनाना है फुर्नों में, तवे पे भी बना के दिखाऊंगी आपको कि बहुत अच्छे से ये रेडी हो जाते हैं बन के। सारे हमने लेके जो इस तरह से बना के रख लिए हैं। अब आपने एक अंडा ले लेना है, इसको अच्छे से फेंट लेना है और ऊपर इसकी लगा देना है, ताकि इसका बहुत खूबसूरत सा कलर निकल के आए। देखें इस तरह से, यहाँ पे देखें इस तरह से आपने ले लेना है और इसको ऊपर से अच्छे से हमने लगा के अंडा वगैरह तो रख लेना है। ये दूसरे मैंने बनाए हैं जो हमने बनाने हैं जी चूल्हे पे, तवे पे बनाएंगे हम। और मैं छुरी की मदद से इस तरह से थोड़ा सा इसका डिज़ाइन बना लूँगी। आप चाहें तो इनके ऊपर बादाम वगैरह लगा सकते हैं, चाहे तो इस तरह से सिंपल भी बना सकते हैं। और बिल्कुल अच्छे से पक के ये रेडी होंगे। आपने वीडियो लाजमी पूरी देखनी है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, आपके लाइक से हमारी हौसला अफजाई होती है। और यहाँ पे फिर मैंने अंडा ले ली है, ब्रश की मदद से ऊपर से अच्छे से मैंने इसको ऊपर से अंडा लगा ली है। और इस तरह की आपने छाननी लेनी है और फ्राई पैन के अंदर इसको रख देना है। नीचे से आपने बिल्कुल आस्था हीट में चूल्हे पे इसको पकाना है, तो वो पक जाएंगे। और ये मेरे फ़ुर्नों में देखें पक के रेडी भी हो चुके हैं। कितना खूबसूरत कलर आया हुआ है इन पे, ये देख सकते हैं आप। इस तरह से बिल्कुल आपके भी बनेंगे। आप ट्राई करें और घर वालों को बना के खिलाएं, बच्चों को खिलाएं। आप सुबह नाश्ते में चाय के साथ भी ले सकते हैं, बना के रख सकते हैं। ये 1 महीने तक ख़राब बिल्कुल भी नहीं होते। और ये हैं जो चूल्हे पे बने हैं, चूल्हे पे बन के रेडी हुए हैं। और इनको इस तरह अगर आपको ऊपर से और ज़्यादा इनको कलर कर देना है, थोड़ी देर आप इनको फ़ुर्नों में रख दें। इस तरह से कलर आपने इनको भी अगर देना है तो। और नहीं तो अगर आप चूल्हे के नीचे वाली साइड पे अगर रखते हैं ना,
तो फिर भी उनका खूबसूरत सा को कलर आएगा और वो ऊपर से इस तरह के बन के वो भी रेडी हो जाएंगे। ये देख सकते हैं कितने अच्छे से ये ऊपर से भी और नीचे से भी ये पके रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल भी कच्चापन नहीं है इनमें। और ये देखें मैंने ये इसी तरह मैंने खाना बना रही थी और मैंने नीचे चूल्हे वाली साइड पे इनको रख दिया था। और ये देखें जितनी देर मेरा खाना बनता और ये भी बिस्किट ऊपर से भी इनको कलर आ गया। आप ऊपर चूल्हे के खाना बनाएं, हांडी बनाएं और नीचे इसको ट्रे को रख दें इस तरह की, तो ये प्यारे सा कलर आपको इस तरह से भी आ सकता है बिस्कुटों पे। ये देखें कितने प्यारे बिस्किट ये हमारे रेडी हो गए हैं। ये चूल्हे पे हैं, ज़रा भी नहीं लग रहा कि हमने ये चूल्हे पे रेडी किए हैं। और इधर इस तरह से ना अपने किसी बड़ी प्लेट से ऊपर से कवर करके रखने हैं। अगर हम कवर करके रखेंगे ही तो हमारे जो है ना बिस्किट अच्छे से ऊपर से पकेंगे और इनको प्यारा सा कलर भी आ जाएगा। ये थे हमारे बिस्किट। तो प्लीज़ अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक लाजमी कीजिए। अगर आपका इस तरह का चूल्हा है तो फिर आप चूल्हे के इधर नीचे भी रास्ते में कोई भी चीज़ पका सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि आप बिस्किट चूल्हे के नीचे रख दें, तो अगर आप वो प्लेट जो इधर नीचे रखते हैं ऊपर इधर खाना वगैरह बनाते हैं तो ये नीचे से भी पक जाएगा। इस तरह के चूल्हे का ये फ़ायदा होता है कि कोई भी चीज़ आपको गर्म भी करनी है ना, अगर आप किसी लोहे की प्लेट के में डाल के तो इसके नीचे रखते तो वो भी गर्म हो जाता है। तो अगर आप बिस्किट बनाते हैं और ऊपर से कलर नहीं ना आता तो आपने इस तरह के चूल्हे के नीचे रखना है और वो उनको खूबसूरत सा कलर दे देगा। ये करके देखें लाजमी। ये मैंने टिप आजमाई है तो मैं आपको बता रही हूँ, आपने भी लाजमी इस तरह के चूल्हे से फ़ायदा उठाना है। देखें बिल्कुल खाली है नीचे से, जो भी चीज़ हम नीचे रखते हैं ना वो अच्छे से उसको कलर आ जाता है। अगर कोई गर्म करने वाली चीज़ है तो आप रखें तो वो भी गर्म हो जाती है, क्योंकि हमारा डबल काम हो जाता है। ऊपर चूल्हे की चीज़ पक रही होती है और नीचे वो इस तरह से गर्म हो सकती है।